हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, वल्नरेबल नार्सिसिस्ट कौन से लोग होते हैं, मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा इस वीडियो में। हालांकि नार्सिसिस्ट नाम सुनते ही मन में जो एक इमेज बन जाती है ना, वो कैसे व्यक्ति की बनती है कि बहुत ज़्यादा एरोगेंट हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट वाले हैं। मतलब उनकी जो सेल्फ एस्टीम है, जो अपना महत्व है, वो बहुत ही ज़्यादा है। एक तरह से आत्ममुग्ध है, मतलब अपने आप में कोई कमी है ही नहीं उनके अंदर, वो सिर्फ कमियां दूसरों में निकालते हैं। बहुत ज़्यादा दूसरों के क्रिटिक होते हैं, या तो वर्बली या तो अपने मन में। और इन्हें हमेशा तारीफ़ों की ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा। ये चाहते हैं कि आस-पास जो भी लोग हैं वो हमेशा इनकी तारीफ़ें करते रहें। और बहुत ज़्यादा बोस्टफुल भी होते हैं, मतलब कि बहुत लंबी-लंबी सी बातें करते हैं। वो बातें चाहे उनमें कोई सच ना भी हो। तो ये जो सारे के सारे ट्रेट्स हैं ना, ये ग्रैंडियोज़ नार्सिसिस्ट के ट्रेट्स हैं। तो जो ट्रेडिशनल सेंस में हम लोग बात करते हैं नार्सिसिज्म की, तो वो जनरली ग्रैंडियोस नार्सिसिज्म से लोग जो हैं उस चीज़ को रिलेट करते हैं। लेकिन एक और टाइप होता है जिसका नाम है वल्नरेबल नार्सिसिस्ट, जिसके बारे में मैं आपके साथ इस वीडियो में बात करूंगा। इसे हम कोवर्ट नार्सिसिस्ट भी कह सकते हैं। तो ये जो वल्नरेबल नार्सिसिस्ट होते हैं ना, ये लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं किसी भी किस्म के क्रिटिसिज्म के लिए। किसी भी किस्म की आलोचना के लिए ये लोग हाइपर सेंसिटिव होते हैं। और साथ साथ में इनके अंदर इनसिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। इमोशनली ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते। और ज़्यादातर देखा जाता है कि ये लोग डिफेंसिव मोड में ही रहते हैं, मतलब अटैकिंग मोड में नहीं रहते हैं। तो आइए एक एक करके बात करेंगे इनके सारे ट्रेड्स के बारे में, ताकि कई बार ऐसा होता है ना कि अगर हमें लगता है कि व्यक्ति में वो सारी चीज़ें तो नहीं है जो एक ट्रेडिशनल नार्सिसिस्ट व्यक्ति में होती हैं, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति नार्सिसिस्ट नहीं है। लेकिन नार्सिसिज्म के भी टाइप्स हो सकते हैं, जैसे मैंने पहले कहा था। और अगर ये वाला टाइप है वल्नरेबल नार्सिसिज्म, तो फिर जो भी ट्रेड्स हैं वो कुछ अलग तरह के होते हैं और हमें उनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि पता होगा तभी हम समझ सकते हैं कि हम एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ में जूझ रहे हैं। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों, मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में दोस्तों बहुत सारी प्रैक्टिस की है। तो पहली चीज़ है कि ये लोग किसी भी किस्म के क्रिटिसिज्म के लिए, या मतलब किसी भी तरह की आलोचना के लिए ना, बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। तो आलोचना चाहे पॉजिटिवली ही की गई हो, चाहे कि वो सकारात्मक रूप से की गई हो, इनके अंदर जो भी काम वाम कर रहे हैं या जो भी इनका व्यवहार है, उसमें कोई ऐसी चीज़ के बारे में बात की गई हो कि जिससे अल्टीमेटली इनका फ़ायदा होना हो, अगर उस चीज़ को वो ठीक से अपनाएं। लेकिन इन्हें लगेगा कि वो आलोचना हो रही है, तो वो उस चीज़ को एक पर्सनल अटैक भी समझ सकते हैं। उस चीज़ को समझ सकते हैं कि हाँ, मेरी कोई वर्थ नहीं है, या कि मुझे इस लायक नहीं समझा जा रहा है। बट ओवरऑल ये एक नेगेटिव लूप में आते हैं और ये किसी भी तरह की आलोचना को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, चाहे ऊपर से रिएक्ट ना करें, लेकिन अंदर से अपने मन में ज़रूर इस बात की गांठ बांधते हैं कि इनकी आलोचना हुई है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर ये इनके काम के बारे में कोई इनको फीडबैक मिला, या इनकी अपीयरेंस के बारे में इनको कोई फीडबैक मिला, तो और अगर वो फीडबैक इनके मन मुताबिक नहीं है, तो फिर ये हो सकता है कि उस चीज़ को अपने मन में लगातार लूप में सोचते ही रहेंगे। और अपने आप को उस व्यक्ति से जिसने आलोचना दी है, उसे अपने आप को डिस्टेंस कर लेंगे, या उसके बारे में कुछ मन में सोचना स्टार्ट कर देंगे कि मैं किस तरह से जो है वो अपने आप को सही ठहराऊँ, किस तरह से मैं इस व्यक्ति को ये दर्शाऊँ कि ये गलत है और मैं सही हूँ। अगली चीज़ है कि इनके मन में बहुत ज़्यादा एक डीप इनसिक्योरिटी होती है। और इनका जो एक तरह से अंदर से इमोशनली ना, ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते, फ्रेजाइल होते हैं। मतलब कि बहुत जल्दी इनके अंदर जो है वो इमोशनली इनका जो एक सिस्टम है वो ब्रेकडाउन हो सकता है। तो ये लोग क्या करेंगे कि इन्हें भी लोगों से तारीफ़ों की उम्मीद होती है, लोगों से वैलिडेशन की उम्मीद होती है। बट जो ग्रैंडियोज़ नार्सिसिस्ट हैं, वो तो डायरेक्टली वो चीज़ एक्वायर कर लेते हैं, माँग लेते हैं। मतलब क्योंकि वो लोग थोड़ा बातचीत में ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट से होते हैं, बहुत ज़्यादा एरोगेंट भी लगते हैं। लेकिन जो ये वल्नरेबल नार्सिसिस्ट है ना, ये लोग ऐसे नहीं प्ले करते इस चीज़ को। तो क्या करते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा शाई बिहेवियर करते हैं, या कि बहुत ज़्यादा संकोच में रहने वाला बिहेवियर करते हैं, बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिटी से भी काम कर सकते हैं। और इनके अंदर की जो फीलिंग है इनसिक्योरिटी वाली या इनएडिक्वेसी वाली, पर्याप्त ना होने की जो भावना है इनके अंदर, वो चीज़ इनके व्यवहार से सामने दिख भी जाती है। तो मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि ये लोग क्या कर सकते हैं कि किसी के साथ बातचीत हो रही है, तो अपने बारे में ही कुछ एक नेगेटिव कमेंट्स कर सकते हैं, कुछ एक नकारात्मक या हीन भावना वाले कमेंट कर सकते हैं, इस उम्मीद में कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो इनको काउंटर करेगा, इनके स्टेटमेंट को काउंटर करेगा। तो फिर क्या है कि इनके बारे में कुछ एक पॉजिटिव बातें भी की जाएँगी, क्योंकि इन्होंने खुद अपने बारे में नेगेटिव बात की थी इसलिए। और जब पॉजिटिव बातें इन्हें सुनने को मिलेंगी अपने बारे में, तो उससे क्या होगा कि इनको अंदर से अच्छा लगेगा, इनको अंदर से वैलिडेशन महसूस होगा कि हाँ, मेरे बारे में लोग जो हैं वो अच्छा सोचते हैं। तो इससे इनकी अपनी सेल्फ एस्टीम भी बढ़ेगी, इनके अपने अंदर की इनसिक्योरिटी भी खत्म होगी। तो ये एक तरह से इनकी टैक्टिक है, एक तरह से इनका मेंटल गेम है, कि जिससे ये लोगों को एक तरह से मजबूर कर रहे हैं कि वो उनकी तारीफ करें। बस इनका मजबूर करने का तरीका दूसरा है, बहुत ज़्यादा ये मतलब झुक करके चल रहे हैं एक तरह से।
अगली चीज़ आती है कि इन लोगों के बिहेवियर में पैसिव एग्रेसिव वाली चीज़ देखी जा सकती है। पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर एक चीज़ होती है। क्या होता है कि देखो, गुस्सा तो इन लोगों को भी ठीक-ठाक आता है, अच्छा आता है। फ्रस्ट्रेशन भी इन लोगों को होती है। तो लेकिन इस चीज़ को ये इस तरह से ज़ाहिर नहीं करते जैसे कि नॉर्मली लोग अपना गुस्सा ज़ाहिर कर देते हैं, या नॉर्मली लोग चीखना-चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं, या मतलब चीज़ों को थोड़ा-सा आक्रामक हो जाते हैं। वहाँ पर इनका थोड़ा तरीका दूसरा है। ये लोग कई बार साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, मतलब कि बिल्कुल चुपचाप रह जाते हैं उस जगह पे। अपने मन में एक गाँठ बाँध लेते हैं कि ऐसा हुआ है। वहाँ पे ये कुछ एक सार्कास्टिक रिमार्क भी कर सकते हैं, या अपना इस तरह से मुँह बनाना, जैसे होता है कि सल्किंग बिहेवियर, कि मुँह बना के बैठ के अपना एक जगह पे। ऐसा समझ में आ रहा है कि इनके मन में तो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन ये ऊपर से उस चीज़ को ज़ाहिर नहीं होने देना चाह रहे। तो ये दूसरे को इरिटेट तो करते हैं, लेकिन आक्रामक होके नहीं करते, बल्कि अपने इस तरह के बॉडी जेस्चर से करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं कि उन्हें ये तो लगता है ना कि हाँ, मैं अगर इस तरह से अपना डिस्प्लेज़र ज़ाहिर करूँगा, अगर मैं इस तरह से अपनी नाखुशी ज़ाहिर करूँगा, तो सामने वाला व्यक्ति जो है वो अपना व्यवहार ठीक कर लेगा, या सामने की जो भी चीज़ें मैं चाहता हूँ वैसे की वैसे हो जाएँगी, बिना किसी भी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में पड़े। मतलब बिना किसी भी वाद-विवाद में सीधे-सीधे पड़े मेरा काम हो जाएगा, और मैं जिस तरह से सिचुएशन का कंट्रोल अपने हाथ में चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो चीज़ मेरे हाथ में आ जाएगी। अगली चीज़ है कि इन लोगों के अंदर एक विक्टिम मेंटालिटी हमेशा होती है। विक्टिम मेंटालिटी का मतलब क्या होता है कि ये लोग इस तरह से हमेशा पोर्ट्रे करेंगे कि जो ज़िंदगी है, जो लाइफ़ है, या जो लोग हैं, या जो भी लाइफ़ में इवेंट्स हुए हैं, जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं, वो सब के सब इनके खिलाफ हैं। और ये हमेशा से अकेले रहे हैं, ये हमेशा से बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहे हैं, क्योंकि ये अकेले रहे हैं, इनका किसी ने साथ नहीं दिया है। और इस वजह से जो भी इनकी लाइफ़ में हालात हैं, वो इस वजह से हैं क्योंकि इनके साथ में जो भी है वो बहुत ज़्यादा फेयर ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, आप कह सकते हैं। तो ज़िंदगी में अगर इनके साथ कोई भी सेटबैक हुआ है, कोई भी इन्होंने सेटबैक फेस किया है, कोई भी फेलियर फेस किया है, किसी भी जगह पे ये अगर असफल रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, उस चीज़ की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर तो बिल्कुल कभी भी नहीं लेंगे। इनका यही हमेशा सोचना और कहना होगा कि ये तो ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज़ मैं लाइफ़ में बिल्कुल अकेला था या अकेली थी, मेरे साथ तो कोई कभी खड़ा होता ही नहीं, और पूरी की पूरी दुनिया मेरे खिलाफ रहती है हमेशा, पूरा का पूरा समाज मेरे खिलाफ रहता है, मेरा कोई सर्कल ऐसा नहीं है जो कि लोग मुझे समझें, मुझे सपोर्ट करें, ऐसा कुछ भी मेरे साथ कभी नहीं होता। तो मैं हमेशा अकेले रहती हूँ, अकेले रहती हूँ। इससे क्या होता है कि अपने आप को तो वो अंदर से समझा ही रहे हैं कि जो भी फेलियर है, उसके पीछे इनकी अपनी कोई कमज़ोरी, अपनी कोई इनएडिक्वेसी नहीं है। साथ-साथ में क्या हो रहा है कि इससे वो एक तरह से बाहर के लोगों से संवेदना भी प्राप्त कर रहे हैं। संवेदना अपने आप में बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो सकती है। हमेशा लोगों की अटेंशन इस तरह से पाना, अपने बारे में कुछ भी एक ऐसी दुखी-सी बात कर देना, या कुछ भी ऐसी बात कर देना जिससे लोगों के मन में आपके लिए दया उपज जाए। विक्टिम मेंटालिटी वाला गेम ये लोग हमेशा प्ले करते हैं, ताकि ये लोग हमेशा सेंटर ऑफ अटेंशन में रहें, और इनकी सारी की सारी ज़रूरतें ज़्यादातर इनके बिना कहे ही पूरी होती जाएँ, और इन लोगों का बहुत ज़्यादा समाज में वैलिडेशन और उनकी तारीफ़ें हमेशा होती रहें। अगली चीज़ है कि इन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा एन्वी या जेलसी वाली भावना होती है, मतलब कि जलन वाली भावना जिसे हम कहते हैं, विद्वेष वाली भावना आप कह सकते हैं। तो ये लोग ऐसे अपने व्यवहार से तो इनको ये ऐसा दिखाते हैं कि नहीं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इन्हें जब भी मन में लगेगा कि कोई भी व्यक्ति अगर इनसे बहुत ज़्यादा कुशल है, बहुत ज़्यादा सफल है, या कि बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, पॉपुलर है, तो इनके अंदर फिर एक जलन वाली भावना बहुत जल्दी पैदा हो जाती है। तो नॉर्मली ये लोग अपनी जो भी जलन की भावना है, इसको बहुत अच्छे से ढक लेते हैं, बहुत अच्छे से, मतलब एक तरह से पर्दे के पीछे रखते हैं। पर्दे के सामने क्या लगता है कि या तो ये बिल्कुल इनडिफरेंट है, मतलब इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, सामने वाला व्यक्ति चाहे जो भी हो, चाहे उसने जो भी अचीव किया हो, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कभी-कभी क्या है, थोड़ी-सी बिटरनेस जो है वो इनके व्यवहार से झलक जाती है, बहुत कोशिश करने के बाद भी। और कभी-कभी क्या है कि वो वाली फीलिंग भी नज़र आ जाती है कि ये जो है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है सामने वाले के अचीवमेंट से। लेकिन अपने व्यवहार से या अपने शब्दों से जानबूझ करके ये ऐसी कोई बात जनरली नहीं करते कि जिससे ये पकड़े जाएँ और ये पता लग जाए कि इनके अंदर जलन वाली भावना है। अगली चीज़ है कि ये लोग इमोशनली फ्रेजाइल होते हैं, मतलब कि इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। ये लोग मतलब मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से जल्दी ही टूट सकते हैं, ब्रेकडाउन हो सकते हैं। तभी तो ऐसा है ना कि ये लोग अंदर से इनसिक्योरिटी भी इनके रहती है हमेशा, अंदर से ये लोग असुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि इनका एक तरह से मानसिक स्ट्रेंथ जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। तो किसी भी किस्म की अगर मेंटल स्ट्रेस वाला सीन है, सिचुएशन है, उसमें ये लोग जल्दी ब्रेकडाउन हो सकते हैं। कोई भी अगर एक कॉन्फ्लिक्ट वाली चीज़ है, मतलब अगर एक मानसिक रूप से कुछ वाद-विवाद वाली चीज़ है, तो उसमें भी ये जल्दी ब्रेकडाउन हो सकते हैं। किसी भी किस्म की क्रिटिसिज़्म या आलोचना के लिए भी ये लोग सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है कि जहाँ पे इन्हें बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, तो फिर हो सकता है वहाँ पे किसी भी किस्म का रिएक्शन भी दे दें, या तो बिल्कुल अपने आप को उस सिचुएशन से ही बाहर कर लें, या फिर मतलब टीयरफुल हो जाएँ, रोना-वोना स्टार्ट कर दें, या गुस्से में आ जाएँ,
कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है, कुछ भी ऐसा रिएक्शन आ सकता है कि बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में आ जाएँ या कुछ भी। क्योंकि इनको अपना मानसिक संतुलन बना के रखने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इनके अंदर इतनी मेंटल स्ट्रेंथ या इतनी इमोशनल स्ट्रेंथ नहीं होती। और ये भी चीज़ है ना कि आप सपोज़ करो कि ये किसी भी एक ऐसी सिचुएशन में पड़ गए जहाँ पे इनका किसी के साथ में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया। वहाँ पर ये लोग तुरंत रोना-वोना स्टार्ट कर देंगे या तुरंत एक ऐसी सिचुएशन बनाना स्टार्ट कर देंगे जहाँ पे कि ये विक्टिम नज़र आएँ। ऐसा लगे कि इनके साथ ज़्यादती हुई है, अत्याचार हुआ है। उससे क्या होगा कि इन्हें आस-पास के लोगों से फिर सिम्पैथी मिलना स्टार्ट हो जाएगी उसी माहौल में। मतलब लोग ये नहीं समझेंगे, फिर ये नहीं देखेंगे कि इनका क्या रोल था। बल्कि चूँकि इनके आँसू निकल रहे हैं, चूँकि ये ऐसा कह रहे हैं कि मेरे साथ गलत हुआ है, ऐसा-ऐसा हुआ है, तो फिर वहाँ पे इनको लोगों से संवेदना मिलेगी और वहाँ पे इस चीज़ का एक तरह से इनको लाभ मिल रहा है। ये इस तरह का लाभ उठा कर के जो है वो दूसरों से अपना वैलिडेशन ले रहे हैं, दूसरों से अपना अप्रेज़ल ले रहे हैं। अगली चीज़ है कि इन लोगों की एक बहुत ज़्यादा कांस्टेंट और इंटेंस नीड होती है, रीएश्योरेंस इनको मिलता रहे हमेशा, लोगों से इनको वैलिडेशन मिलता रहे हमेशा। इसका मतलब है कि लोग इनको हमेशा ये बात बोलते रहें कि आप जो कर रहे हैं, जो आपने किया या जो आप सोच रहे हैं या जो भी आप के विचार हैं ना, वो बिल्कुल सही हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं, आप बिल्कुल सही रास्ते जा रहे हैं। तो शायद अब इनके अंदर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है, इस वजह से इनको ये नीड होती है, लेकिन ये नीड इनको होती है हमेशा और ये लोगों से वैलिडेशन लेने के लिए कई तरह के अपने पैंतरे भी अपना सकते हैं। एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि कोई नॉर्मल भी एक्टिविटी अगर होगी या कोई बहुत छोटा-सा अचीवमेंट भी होगा, तब भी इन्हें उसमें भी लोगों से वैलिडेशन चाहिए। तो सपोज़ इन्होंने कोई चीज़ कोई खाना बनाया, कोई भी छोटा-सा स्नैक बनाया, तो उसके बाद ये ज़रूर पूछेंगे आस-पास वालों से और बहुत ढंग से पूछते रहेंगे, इसका टेस्ट कैसा था? इसमें नमक मिर्ची कितनी थी? या कुछ भी इस तरह की चीज़ कि कई बार वो आस-पास वालों के लिए इमोशनली एग्ज़ॉस्टिंग हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लगातार से वही चीज़ आ रही होती है, वही क्वेश्चन्स बार-बार किसी और फॉर्म में आ रहा होता है। तो नॉर्मल लोगों में क्या होता है, नॉर्मल लाइफ़ में कि हम कोई भी काम अगर करते हैं, कुछ अच्छा काम किया है, तो हम ऐसा किसी से खुद से जाकर के नहीं अपनी तारीफ़ माँग रहे होते या उसके लिए हम कोई प्लॉट बना रहे होते हैं। हमें लगता है कि ठीक है, हमने कुछ अच्छा किया है, तो कोई बोल ही देगा और अगर नहीं बोला है तो ठीक है, इट्स ओके, क्योंकि इसका मतलब हमने कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया है, नॉर्मल काम है और नॉर्मल काम में कोई किसी की तारीफ़ थोड़ी ना करता है। नॉर्मल काम तो एक नॉर्मल चीज़ है, ऑर्डिनरी चीज़ है। बट इन लोगों के अंदर क्या है, कोई भी चीज़ अगर इनको लगेगा कि इन्होंने की है, तो बस इन्होंने की है, अपने आप में यही एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अब उस चीज़ की तारीफ़ होनी चाहिए, उस चीज़ का वैलिडेशन होना चाहिए। इन्होंने कोई भी एक कपड़ा खरीद लिया अगर, तो अब आस-पास वालों का ये फ़र्ज़ बन जाता है, इनके हिसाब से नैतिक फ़र्ज़ है कि उस चीज़ की इतनी तारीफ़ करो कि वो जैसे दुनिया का सबसे बेस्ट कपड़ा है। इसी तरह का एग्ज़ाम्पल आप समझ सकते हैं अपने मन में और भी सारे। अगली चीज़ है कि ये लोग बहुत ज़्यादा शाई तो होते ही हैं। शाई का मतलब कि बहुत ज़्यादा संकोच वाला व्यवहार प्रदर्शित करते हैं और ये लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ एब्ज़ॉर्ब्ड रहते हैं। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि ये लोग अपनी दुनिया में ही बहुत ज़्यादा खोए रहते हैं। तो जो भी इनके थॉट्स हैं, जो भी इनकी नीड्स हैं, जो भी इनकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, बस वही इन्हें बिज़ी रखती हैं कि ये अपने बारे में ही ज़्यादातर सोचते रहते हैं। तो कभी कोई डिस्कशन भी अगर हो रहा है किसी जगह पे, तो भी नॉर्मली ये उस डिस्कशन को कुछ एक इस तरह से मोनोपोलाइज़ कर देंगे, कुछ एक उस तरह से डायरेक्शन दे देंगे कि अब सिर्फ़ इनके बारे में ही बात हो रही है। सिर्फ़ इनकी एंग्ज़ायटी के बारे में या इनकी नीड्स के बारे में या इनके विचारों के बारे में, इनकी क्या सोच है, इनके क्या स्ट्रगल्स हैं, क्या अचीवमेंट्स हैं, इनके बारे में ही बात हो रही है। तो जो ग्रैंडियोज़ नार्सिसिस्ट हैं, वो भी डिस्कशंस वगैरह अपने फ़ेवर में करते हैं, बट उनका तरीका दूसरा होता है और इनका तरीका दूसरा है। ये हम्बल बन कर के इस काम को करते हैं। मतलब इनके अंदर इतना ज़्यादा एक प्री ऑक्यूपेशन है अपने स्ट्रगल्स को लेकर के या अपनी लाइफ़ को लेकर के कि बस फिर इनके जो इनका एक फ़िज़िकल डिमीनर है, उसको देख कर के लोगों को ये लगता है कि नहीं इसके बारे में बात करनी चाहिए। क्योंकि लोगों के अंदर एक तरह से संवेदना उत्पन्न कर देते हैं ये लोग अपने व्यवहार से। तो फिर लोग इनके बारे में ही बात कर रहे होते हैं और वही इन्हें चाहिए। तो डिस्कशन सारा का सारा जो एक जनरल बैलेंस्ड डिस्कशन होना चाहिए था कई सारी चीज़ों के बारे में, वो फिर शिफ्ट हो गया इनको लेकर के ही। अगली चीज़ है कि ये दूसरों की सफलता को लेकर के जो है इनके मन में अच्छी भावना नहीं होती, रिज़ेंटमेंट होता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर सक्सेसफुल है तो इनके अंदर उस चीज़ को लेकर के कड़वाहट होती है, चाहे ये अपने व्यवहार से ज़ाहिर कर पाएँ या ना कर पाएँ। ज़्यादातर नहीं करते, बट अलग-अलग फॉर्म में जैसे मैंने पहले भी कहा था कर भी सकते हैं। तो क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति अगर सफल है, तो इसमें ये अपने आप को जो है ये मानना स्टार्ट कर देते हैं कि मेरी वर्थ कम है या कि मैं इतना काबिल नहीं हूँ, जो कि एक चीज़ को देखने का गलत तरीका है, डिस्टॉर्टेड तरीका है। क्योंकि सामने वाले के अंदर कोई भी कैपेबिलिटी हो सकती है, काबिलियत हो सकती है। आप अलग हैं, आपको ये बात समझनी चाहिए। इनके साथ क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर इनके आस-पास है, जो कि सफल है इनसे ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा अट्रैक्टिव है, इनको उस चीज़ से प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये हर जगह पे चाहते हैं कि यही नंबर 1 हो। अगली चीज़ है कि इन लोगों के अंदर शेम की भावना भी बहुत ज़्यादा होती है, गिल्ट की भावना भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये उस चीज़ को छुपाते हैं, उस चीज़ को ये सीधे-सीधे मानते नहीं हैं। तो आप सपोज़ करो कोई काम कर रहे थे ऑफ़िस में, वहाँ पे कोई इनसे गलती हो गई, वो गलती इनकी पकड़ी गई।
तो इन्हें अपने मन में ही तो बहुत ज़्यादा शर्म आएगी, बहुत ज़्यादा इन्हें गिल्ट का एहसास होगा, शेम का एहसास होगा। लेकिन उस चीज़ को ये मानेंगे नहीं, तो उस चीज़ को ये किसी तरह से किसी और फॉर्म में मोड़ देंगे, शायद किसी और की कमी निकाल दें किसी और तरह से, जिससे कि इनका भी जो रोल है वहाँ पर नेगेटिव ना साबित हो, या कुछ और करके। बट कहने का मतलब ये है कि इन लोगों के अंदर जो है वो एक शेम की भावना, एक इनएडिक्वेसी की भावना कि मैं पर्याप्त नहीं हूँ, मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, ये चीज़ें इन्हें पता होती है। गिल्ट की भावना भी होती है इनके अंदर। अब इससे क्या होता है कि मन में अगर बहुत ज़्यादा शेम की भावना हो, गिल्ट की भावना हो, और इनएडिक्वेसी तो होती ही है, तो उससे क्या होता है, एक लूप बन जाता है कि व्यक्ति अपने अंदर जो आत्मसम्मान है वो कम हो जाता है, सेल्फ एस्टीम कम हो जाती है, और फिर दूसरों से अपनी प्रशंसा सुनने के लिए हमेशा एक मन जो है आतुर रहता है, और उसके हिसाब से मन कुछ ना कुछ ऐसा बनाता रहता है कि आसपास वाले जो हैं वो इन पे ध्यान दें, इनसे सिंपैथी रखें और इनके बारे में कुछ अच्छी-अच्छी बातें करते रहें। अगली चीज़ है कि इन लोगों के अंदर एक जो फ़ियर ऑफ रिजेक्शन होता है, या फ़ियर ऑफ अबैंडनमेंट होता है, वो भी ठीक-ठाक होता है। मतलब इन्हें लगता है किसी भी रिलेशन में, चाहे वो रिलेशन पर्सनल लेवल पे हो, चाहे प्रोफेशनल लेवल पे हो, इनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस चीज़ का डर इनके अंदर हमेशा सताता रहता है, या इनको छोड़ दिया जाएगा, मतलब अबैंडन कर दिया जाएगा। तो क्या होता है कि इस डर से ये लोग अपने मन में लगातार लड़ते रहते हैं, और कुछ एक स्ट्रैटेजीज़ भी इस तरह की बनाते रहते हैं कि जिससे अगर ऐसा हो कभी, तो उस चीज़ के साथ में वो कोप अप कर पाएँ। तो कई बार ये रिलेशनशिप्स में भी ना बहुत ज़्यादा क्लोज़ नहीं आ पाते, अपने मन से थोड़ा-सा एक डिस्टेंस बना के रखते हैं कि अगर कभी मुझे छोड़ दिया गया, कभी मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, तो मैं उस चीज़ में बिल्कुल अंदर से ख़त्म ना हो जाऊँ। और इसका एक दूसरा पहलू भी है। आप सोचो कि अगर ये किसी के साथ एक रिलेशनशिप में है, और अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ ऐसा कर रहा है कि इन्हें लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो थोड़ी डिस्टेंस पे इनसे जा रहा है रिलेशनशिप में, तो ये अपने मन में बहुत ज़्यादा क्लिंगी हो जाएँगे, बहुत ज़्यादा अपने मन में एक तरह से डीप फ़ियर इनके अंदर आ जाएगा, और ये कुछ भी ऐसे काम करना स्टार्ट कर देंगे या कर देंगी कि जिससे जो सामने वाला व्यक्ति जिसके साथ ये रिलेशनशिप में है, वो उनके साथ में दोबारा नॉर्मल हो जाए। चाहे वो व्यक्ति इनके साथ में किसी प्रॉब्लम की वजह से ना डिस्टेंस ले रहा हो, या डिस्टेंस भी ना ले रहा हो, सिर्फ़ इनको वो चीज़ महसूस हो रही हो। मतलब हेल्दी रिलेशनशिप्स लेकिन बना पाना इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, इस पर्टिकुलर फ़ियर की वजह से, जो इनके अंदर लगातार होता है कि मुझे छोड़ दिया जाएगा या मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो करना क्या चाहिए ऐसे में कि जब भी रिलेशनशिप में कोई चीज़ महसूस हो, जो कि कुछ भी एबनॉर्मल सी हो रही है, तो नॉर्मली उसके बारे में बात करनी चाहिए, कम्युनिकेशन करना चाहिए। बट ये लोग क्या करते हैं कई बार कि बात तो कर नहीं पाते, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी भी होती ही है, और ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि इनका जो एक स्ट्रेंज बिहेवियर आना शुरू हो जाता है ना, कई बार या तो अपने आप को बहुत ज़्यादा दूसरे पे डिपेंडेंट दिखाएँगे, बहुत ज़्यादा नीडी दिखाएँगे, या बहुत ज़्यादा एक तरह से इमोशनल बिहेवियर करना स्टार्ट कर देंगे, रोना-वोना स्टार्ट कर देंगे, या बहुत ज़्यादा बोलना स्टार्ट कर देंगे, अपने बारे में पूछना स्टार्ट कर देंगे। कुछ भी इस तरह की चीज़ करेंगे कि जो सामने वाले के लिए बहुत भार होना स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसे में फिर एक कन्फ्यूज़्ड बिहेवियर हो सकता है उस रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से कि फिर रिलेशनशिप सफ़र हो सकती है। तो मैंने आपको इतनी सारी बातें जो बताई हैं वल्नरेबल नार्सिसिस्ट के बारे में, ये इसलिए बताई हैं कि आपको पता रहे कि लोगों के अंदर ये वाले ट्रेट्स होते हैं, तो वो भी नार्सिसिस्ट ही हैं, वो अलग नहीं है। जो नार्सिसिस्ट व्यक्तित्व होता है, उनके साथ में रिलेशनशिप रख पाना मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत अलग-अलग किस्म की डिमांड्स होती हैं उनकी, जिससे कि सामने वाले व्यक्ति के मानसिक संतुलन पे एक टॉल पड़ सकता है, मतलब कि असर पड़ सकता है। तो ये जान के रखिए कि अपने आसपास जो भी आपके लोग हैं, उनका जो व्यवहार है, वो अगर संतुलित है, बैलेंस में है, आपको सपोर्ट करने वाला व्यवहार है, तभी आप जो है वो ठीक से उन पे इन्वेस्ट करिए मानसिक रूप से। वरना क्या है कि अपनी स्ट्रैटेजी बना के चलिए, और आपको सामने वाले की स्ट्रैटेजीज़ भी पता होनी चाहिए कि व्यावहारिक रूप से लोग किस-किस तरह के काम कर सकते हैं आपका फ़ायदा उठाने के लिए। तो अगर आप उन स्ट्रैटेजीज़ को पहचान सकते हैं, तभी तो फिर आप उनको काउंटर करने के लिए भी अपनी स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हैं, ताकि आपकी जो लाइफ़ का एक मेन फ़ोर्स है, वो आपके अपने डेवलपमेंट पे हो, ना कि इस तरह की चीज़ों में। थैंक यू वेरी मच।